देर रात तक हुई पाकिस्तान पर गोलाबारी को लेकर पूरे विश्व की नज़र भारत की ओर टिकी हुई है। वहीं देश का संत समाज वर्तमान सरकार और सेना के नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी आदि योगी पुरी महाराज का कहना है कि पाकिस्तान के पाक इरादों और आतंकवाद की घटनाओं को भारत ने बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आज जो युद्ध के हालात पैदा हुए हैं, पाकिस्तान की ये देन है और जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। आज भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर समझा दिया है कि भारत पूरी तरह से तैयार है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर अब भी पाकिस्तान नहीं रुकता है तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो जाएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भारत के ऊपर है। भारत कभी भी परास्त नहीं होगा। खबर रुड़की से है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर में दूध की एक डेयरी में अचानक भीषण आग लग गई। दूध की डेयरी के स्वामी आलम इससे पहले कुछ समझ पाते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद से आलम के द्वारा दुकान से उन्हें किसी तरह बाहर निकाला। बता दें कि शाहपुर गांव निवासी आलम नाम के एक व्यक्ति की शास्त्री नगर में दूध की डेयरी है और करीब 12 बजे आलम अपने दूध की डेयरी में बैठे हुए थे, तभी अचानक ही फ्रिज से आग लग गई। आलम इससे पहले कुछ समझ पाते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद से आलम के द्वारा किसी तरह डेयरी से निकलकर अपनी जान बचाई गई। जिसके बाद से फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। पेट में आग लगी, फिर सिलेंडर में लगी जाकर। अच्छा, उसके बाद पूरी दुकान में क्या फ्रिज का कंप्रेसर फटा है, कुछ ऐसा ये तो आवाज आई फटने की? किस चीज की आवाज तो आई, लेकिन ये नहीं पता क्या फटा। हम अंदर आप सुरक्षित हैं? मैं ठीक हूँ। बाकी सब ठीक है, कोई नुकसान दुकान जो है जला है उसका लाख रुपए का होगा लगभग नुकसान जी। मसूरी में बीते दिनों बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर गुरुराम राय स्कूल के पास कार बेकाबू हो गई और खाई में जा गिरी, जिसमें चालक सहित 3 अन्य लोग खाई में जा गिरे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही मसूरी पुलिस और फायर सर्विलांस के साथ एम्बुलेंस और उप जिला चिकित्सा के डॉक्टरों की टीम एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची। मसूरी पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से खाई में गिरे चारों लोगों को बाहर निकाला गया, जिन्हें उप जिला चिकित्सकों ने भर्ती कराया। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार हादसे में दंपति और उनकी बेटी घायल हो गई है। तीनों महाराष्ट्र के रहने वाले हैं जो मसूरी घूमने आए हुए थे। पुलिस के मुताबिक सभी कार से लाल डिब्बा घूमकर वापस मसूरी जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में ये बड़ा हादसा हो गया। मैं देख रहा था कि मेरी गाड़ी पीछे थी, थोड़ा पीछे थी, और मुझे आवाज़ भी नहीं आई। तो 5-7 मिनट का फ़र्क हुआ होगा, क्योंकि मैं थोड़ा पीछे रुक गया था। मेरी गाड़ी से आगे इनकी गाड़ी थी। तो जब मैं यहाँ आया तो नीचे से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने गाड़ी तुरंत रोकी। फिर लोग काफ़ी आ गए, यहाँ के लोग, उन्होंने काफ़ी मदद की। नीचे गए, लेडीज़, यहाँ के लेडीज़ ने बहुत मदद की। सब लोग नीचे गए, फिर रेस्क्यू किया, उनको ऊपर लाए। तो इसमें 4 लोग थे। और लगभग 12:30 के आसपास की घटना है। लाल डिब्बा से एक टैक्सी टिहरी नंबर की, जिसमें UK 09 TA 7227 स्विफ्ट डिजायर टैक्सी है। इसको प्रेमनगर निवासी जो है एक प्रशांत सकलानी जी चला रहे थे, जिसमें एक महाराष्ट्रियन परिवार था, हस्बैंड वाइफ और एक उनकी 9 वर्ष की बेटी। ये लोग लाल टिब्बा से जो है घूमकर आ रहे थे और जैसा कि बताया गया ये भट्टा फॉल की तरफ जा रहे थे। अचानक इस लक्ष्मणपुरी नामक स्थान पे एक टर्निंग पॉइंट पे किसी के द्वारा बताया गया कि किसी छोटे कुत्ते को बचाने को लेकर, जो हमें अभी रिसेंटली इन्फॉर्मेशन मिली है कि 4 लोग थे जो टूरिस्ट थे, महाराष्ट्र से आए थे। ये महिंद्रा क्लब में रुके थे, लाल टिब्बा की तरफ से इधर भट्टा फॉल की तरफ जा रहे थे। तो सडनली जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक ड्राइवर जो था, लोकल था शायद ड्राइवर, तो गाड़ी कुछ अनकंट्रोल हो गई और सड़क से बाहर चली गई। तो हमारे पास जो 4 लोग आ गए हैं, तो हमने सबको देख लिया। 2 थोड़े से सीरियस लग रहे हैं। उत्तराखंड सरकार में उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष गीता राम गौड़ की पहली बार दिनेशपुर के तिलपुरी पहुंचे और साथ ही बुक्सा समाज के लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया। उन्होंने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का आभार भी प्रकट किया। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष गीता राम गौड़ की पहली बार दिनेशपुर के तिलपुरी पहुंचे और जहां पर बुक्सा समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का आभार भी प्रकट किया। उन्होंने गांव में बिजली, पानी, सड़क शीघ्र बनाने का आश्वासन दिया।
वहीं साथ में उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं का निरीक्षण किया और उन्होंने बुक्सा समाज पर हो रही समस्याओं पर ध्यान देते हुए सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुक्सा समाज के लोगों के अधिकारों की जानकारी देना उनका कर्तव्य है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार में जनजातीय समाज में काफी ऊर्जा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का, साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद माननीय महेंद्र भट्ट जी का, जिन्होंने मुझे जनजाति के जो T5 है, T5 के उत्थान, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी दशा, उनके हक अधिकार को सुधारने के लिए, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है, दायित्वधारी बनाया है, तो मैं उनका पुनः आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं, पुष्कर धामी जी का। आज बड़े गर्व के साथ मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रथम बार हमारे दर्जा राज्य मंत्री बनने के बाद श्रीमान गीताराम गौड़ जी, जो कि जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष आपको नामित किया गया है दर्जा राज्य मंत्री। आपका प्रथम दौरा था उधम सिंह नगर जिले में, जिसके मुझे आपके साथ रहने का सौभाग्य मिला। सुबह काशीपुर से लेके अभी मेरे निवास स्थान पर हम लोग पहुंचे हैं। काशीपुर जनजाति छात्रा आवास, बाजपुर एकलव्य आवासीय विद्यालय, ऐसे ही गूलर बोस राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आश्रम पद्धति बालिका और एकल विद्यालय अभियान के द्वारा चलाए जा रहे जो सिलाई कढ़ाई सेंटर। कानपुर के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लश्कर से रुड़की लौटते वक्त विधायक उमेश कुमार के काफिले में शामिल स्कॉट को पीछे से आ रही पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के काफिले में शामिल स्कॉट ने ओवरटेक करने के चक्कर में विधायक उमेश कुमार के स्कॉट में शामिल स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी, जिसके बाद से उमेश कुमार अपने कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि हम जैसे ही सैलानियों के पुल के पास पहुंचे तो पीछे से आ रही फॉर्च्यूनर ने बहुत तेजी से ओवरटेक किया, जिसके बाद से सामान ट्रक में टक्कर हो गई और जिसके बाद से फॉर्च्यूनर गाड़ी उमेश कुमार के स्कॉट में शामिल स्कॉर्पियो में टकरा गई, जिसके बाद से गाड़ी के साइड का शीशा टूट गया। 1 घंटे से प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है। जैसे कि दोनों पहले से भी उनकी आपस में मनमुटाव और विवाद रहे हैं, तो आज गाड़ी ओवरटेकिंग को लेकर के कुछ इश्यू हुआ। एक पक्ष का आरोप है, अभी ओरली उन्होंने हमें बताया है, ऑन पेपर तहरीर अभी नहीं मिली है। पुलिस हम अपने जो फैक्ट उन्होंने बताए हैं उस पर जांच कर रही है। क्या घटनाक्रम हुआ, जैसे एक घटनाक्रम की गाड़ी में एक पत्थर पड़ा और उसका शीशा तोड़ा, एक घटनाक्रम ये है। दूसरा, कहीं सोनाली पुल के आसपास गाड़ी की ओवरटेकिंग को लेके टकरार हुई तो बहुत तेज़ी के साथ एक फॉर्च्यूनर बहुत तेज़ी के साथ आई, जिसने ओवरटेक करने का प्रयास किया, तो अचानक से गाड़ी डिसबैलेंस हुई हमारी भी, क्योंकि अचानक से तेज़ी से एकदम गाड़ियाँ घुसी। उसके बाद फिर वो गाड़ी आगे निकल गई, फिर दूसरी स्कॉर्पियो पीछे से आई तेज़ी के साथ, उसके सामने एकदम डंपर बहुत तेज़ी के साथ आया, उस डंपर को बचाते उसने हमारी गाड़ी में टक्कर मारी। हमारी गाड़ी का शीशा और बम्पर और साइड के जो है नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव के बीच देश भर में चौकसी बढ़ती जा रही है और इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व के बाद कुमाऊं के प्रमुख शहर हल्द्वानी में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि जिले में सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंड सहित तमाम भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है। साथ ही गश्त और बढ़ाई गई है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। देखिए, सीमा पर तनाव के दृष्टिगत जैसे आपको पता है कि रेड अलर्ट घोषित हो गया है। इसमें सभी फोर्स को अलर्ट रहने के निर्देश हैं। उसी क्रम में पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। रात को सभी थानाध्यक्ष, चौकी इंचार्ज को गश्त महत्वपूर्ण भीड़ भाड़ वाली जगह पर गश्त या उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया है। 2 कंपनी पीएसी भी लगाई गई है इसमें और 2 कंपनी पूरे जनपद में एसएसपी भी आई हुई है, जो कि महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन पर या महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात की गई है। देखिए, सीमा पर तनाव के दृष्टिगत जैसे आपको पता है कि रेड अलर्ट घोषित हो गया है। इसमें सभी फोर्स को अलर्ट रहने के निर्देश हैं। उसी क्रम में पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। रात को सभी थानाध्यक्ष, चौकी इंचार्ज को गश्त महत्वपूर्ण भीड़ भाड़ वाली जगह पर गश्त या उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया है। 2 कंपनी पीएसी भी लगाई गई है इसमें और 2 कंपनी पूरे जनपद में एसएसपी भी आई हुई है, जो कि महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन पर या महत्वपूर्ण
खानपुर विधायक उमेश कुमार ने खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर अपनी गाड़ियों पर हमला करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं उसी को पलटवार करते हुए प्रणव सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए कहा कि उन्होंने उमेश कुमार की गाड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि खुद उनके ही लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर पीछे से उनकी गाड़ी तोड़ी गई है, जिसकी वहां पर गवाह मौजूद हैं। पुलिस इसकी जांच में फिलहाल जुटी हुई है। कि जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति का एक आपराधिक गुंडों जैसा आचरण हो और जो व्यक्ति शांति प्रिय रह करके समाज में विकास और शांति का पर्याय बन रहा हो, अपने सोशल फंक्शंस में जाकर के सबसे मिलजुल गए, सबसे अच्छी बात कर रहा हो। जनता इस बात की गवाह भी है कि हमने सबसे बड़ा अच्छा आचरण रखा है जब से हम आए हैं। लेकिन उस व्यक्ति को ये बात नहीं हजम हो रही है कि हम इतना अच्छा व्यवहार। उन्नाव विधानसभा के सीमावर्ती क्षेत्र पृथ्वीपुर के ऊपरी जंगलों में देर रात एक तेज आवाज सुनाई दी। जब सुबह लोग जंगल की ओर गए तो उन्हें एक छोटी मिसाइल फटी हुई दिखाई दी। लोगों की माने तो देर रात जब ये धमाका हुआ तो लोग अपने घरों में सोए हुए थे। धमाका इतनी जोर से था कि लगभग आसपास के 20 गांव में इसकी आवाज सुनाई दी थी। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं आपको बताते चले कि बम गिरने से रिहायशी इलाकों में से थोड़ी सी दूर कारण जानने के लिए पुलिस लगातार पहुंची हुई है। वहीं पंजाब सीमा के पास ये धमाका हुआ है। ये हमारे चिंतपूर्णी के नज़दीक हम सब डिवीज़न में बेहड़ बथेड़ गांव में एक संदिग्ध धातु का जो टुकड़ा है वो पाया गया है, जिसकी जानकारी हमने उच्च अधिकारियों और जो हमारे आर्मी के जो बेस है जो नाका वहाँ तक पहुँचा दी है और ऑलरेडी उनकी टीम इसके लिए रवाना हो गई है। तो मैं यही सभी से अपील करूँगा कि किसी भी तरह का कोई पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है और जो भी कार्रवाई इसमें की जानी है प्रशासन उसमें पूरी कार्रवाई करेगा। और आपको कोई भी जानकारी आगे मिले तो आप कृपया जल्द से जल्द अपने निकटतम थाने को इसकी जानकारी दें। आप देखिए, एक सबको पता है कि स्थिति जो है नाजुक बनी हुई है और पाकिस्तान की तरफ से हर समय सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और अभी उसको चलते हमारे विधानसभा चिंतपूर्णी के अंदर भेड़ पटेल के अंदर रात 1:30 बजे एक ऐसा मामला सामने आया है कि एक मिसाइल का एक हिस्सा जो है जहां पर गिरा और यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, पर महामाई चिंतपूर्णी जी के आशीर्वाद से जो कोई नुकसान नहीं हुआ।